Hello guys, I am Anuraj Prakash and welcome to back in Rajchem Academy. So I am here with topic DDQ. Okay, dichloro dicyano benzoquinone. Okay, so we will discuss today about DDQ. Means what is a DDQ and how does work. Okay, so let us start. What is a DDQ? Okay, DDQ nothing but this. It have like these structures. Okay, like this. Okay, it have like this type of DDQ. Okay, so and this is a derivative of quinone. Okay, this is a derivative of quinone. Okay, this is a quinone, and this is a dichloro dicyano benzoquinone. Okay. So what is DDQ? What is the DDQ? So DDQ, it is a very electron deficient species. Okay, and this and and this is abstract hydrogen atom from active site. Active site means benzylic or allylic position. From the benzylic or allylic positions. ठीक है, benzylic allylic position, this is the active site. Okay, of substrate. I hope you will understand. So this is a dichloro dicyano benzoquinone. Okay, and this is a full name of DDQ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so 2, 3 dichloro and 5, 6 dicyano benzoquinone. Okay, this is a full name of the DDQ. Okay, and one another thing is this attack. Sorry, this attack on electron rich species, electron rich species or position. Okay, species or position means क्या है कि ये क्या करता है. देखो ये क्या है कि इसकी DDQ की स्ट्रक्चर इस तरह से है. ओके, दूसरा ये डेरिवेटिव होता है किसका, क्विनोन का. ओके, और ये क्या होता है, ये स्पीसीज पहले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए हैं दोनों. ओके, जो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर देते हैं बहुत ज्यादा. दूसरा ये क्या करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन एटम को. कहां से करेगा, ये करेगा जो एक्टिव साइट होगी. एक्टिव साइट का मतलब क्या होगा, एक्टिव साइट का मतलब जो बेंजाइलिक और एलाइलिक जो पोजीशन होगी वो एक्टिव साइट होती है. तो वहां से इसको हाइड्राइड आयन को, इसको करेगा हाइड्राइड आयन को, क्या करेगा, हाइड्राइड आयन पर अटैक करेगा. मतलब उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा हाइड्राइड आयन को. ओके, ये इलेक्ट्रॉन नीचे होता है. ओके, इस पर अटैक करेगा. दूसरा अब इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर अटैक करेगा. ओके, और जो एक्टिव साइट होती है इसका मतलब होता है कि बेंजाइल और एलाइलिक पोजीशन को हम एक्टिव साइट कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड आयन को क्या करेगा, कैप्चर करेगा. ओके, तो ये था अबाउट द DDQ. ओके, तो देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या करता है ये.
ये आपका डिहाइड्रोजनेशन करता है। ओके, डिहाइड्रोजनेशन करता है। दूसरा आपका इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन भी करता है, इंसर्ट करता है ऑक्सीजन को। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो देखेंगे हम वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट हम चलते हैं इसके डिहाइड्रोजन पे, तो देखते हैं क्या होता है डिहाइड्रोजनेशन। ओके, तो चलते हैं डिहाइड्रोजनेशन पे। ओके, तो ये है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजन मीन्स क्या होता है? व्हाट इज डिहाइड्रोजनेशन? डिहाइड्रोजन नथिंग बट इट इज अ रिमूवल ऑफ H2, removal of H2, removal of H2। ओके, तो ये रिमूवल ऑफ H2 अगर मतलब H2 निकल रहा है तो सब बोलते हैं हम हाइड्रोजनेशन। अगर एडिशन ऑफ H2 होता है, हाइड्रोजन होता है, तो सब बोलते हैं हम हाइड्रोजनेशन। और डिहाइड्रोजन मीन्स रिमूवल ऑफ H2। ओके, तो लेट्स एग्जांपल्स। सपोज ओके, okay, this position is a allylic position. Sorry, allylic position. Okay, this position is a allylic position. Okay, so this is a hydrogen and this is a hydride and is a attack on this oxygen. Sorry, it have a double bond. This position. Okay, so this is here and this here and this is here. And oxygen it have a negative charge on the oxygen atom. Okay, and this position have a positive charge. Okay, and this is stabilized by the conjugation. The OH, okay, and this is same. Okay, so okay, this is a the negative charge of oxygen atom on oxygen atom. Oxygen atom it have negative charge and this is a attack on this hydrogen atom. Okay, and this is a here. Okay, positive charge 2 degree carbocation नोटा सो स्टेबलाइज, उधर स्टेबलाइज नहीं होता, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, दिस इज स्टेबलाइज। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस इज अ कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होता है तो वो स्टेबल होता है। ओके, कॉन्जुगेशन में क्या होता है, स्टेबल होता है, चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो। तो अब क्या ये किसके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के, तो इस वजह से क्या ये स्टेबल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब कार्बोकेटन बनेगा। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज हो, दिस इज अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज दिस एंड गोज टू हियर एंड फॉर्म द डबल बॉन्ड हियर। ओके, तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। प्लस OH, okay, and one equivalent more of DDQ। ओके, सो इसी तरह से क्या बन जाएगा फिर ये पूरा इसको, ओके, बिकॉज
this is the active position, it means allylic positions. Okay, so this is the active positions, and this is the hydride ion is attack on this oxygen atom of DDQ. Okay, and then this is the DDQ or the oxygen, negative oxygen atom of the DDQ on attack on this proton. This is the proton and this is the जो नेगेटिव चार्ज हियर, यहाँ पे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड. ओके, तो इसी तरह से जिस तरह से ये मैकेनिज्म हुई है इसी तरह से ये फॉर्मेशन होगा. ओके, तो फाइनली हमारे पास बन जाएगा. इसमें टू इक्विवेलेंट ऑफ DDQ के लगेंगे पूरे इसको बेंजीन बनाने में. ओके, बेंजीन टाइप बेंजीन को बनाए, तो इसको पूरा दोनों डबल बॉन्ड बनाने के लिए टू इक्विवेलेंट ऑफ DDQ लगेंगे. ओके, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ओके, तो इसमें क्या है कि देखो फर्स्ट इसमें एक अंतिम क्या है, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट क्या होगा हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ सॉरी DDQ के रेस्पेक्ट में बात करते हैं. तो DDQ के रेस्पेक्ट में क्या बात करें, तो फर्स्ट जो होगा हमारे पास नेगेटिव आयन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, एब्स्ट्रैक्ट. ओके, दूसरा क्या होगा, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा बाय द DDQ. ओके, फर्स्टली हाइड्रोजन आयन एब्स्ट्रैक्ट होगा बाय द DDQ एंड सेकंड वन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट बाय द DDQ and then the product is formed like this. Okay, तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे. ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेकर इसका. देखो इसमें क्या होगा, सिर्फ इस तरह से होना है. फर्स्टली क्या होगा, यहां से प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन हाइड्राइड आयन यहां से क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा फर्स्टली. ओके, ऐसे ही क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी है, तो ऐसे ही यहाँ पर बन जाएगा. पहले यहाँ से होगा फिर यहाँ से हो जाएगा. ओके, इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट जो क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, यहाँ पर नहीं बना क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है. हाइड्रोजन होना जरूरी है. अगर हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो आपका डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि किसको कैप्चर करता है वो, हाइड्रोजन को, चाहे तो निगेटिव फॉर्म में करे चाहे पॉजिटिव फॉर्म में करे. ओके, तो हाइड्रोजन होना जरूरी है, बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर कुछ और कंडीशन होनी है. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनने वाला है. ओके, अब मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ किस तरह से बनेगा. ओके, तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म. फर्स्टली क्या होगा, मैं यहीं से कर देता हूँ. ओके, ध्यान रखना. तो ये है आपका, यहाँ पे DDQ है, तो DDQ क्या करेगा, Cl एंड Cl. ओके, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ठीक. ओके, ये किस पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे, और ये यहाँ और ये यहाँ और ये. ओके, जैसे ही होता है सेम वैसे ही होना है. तो क्या बन जाएगा आपका, सॉरी ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा. यहाँ बन जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज जो स्टेबलाइज है किससे, दिस इज डबल बॉन्ड. ओके, इसे कॉन्जुगेशन में है. तो अब क्या होगा, अब दोबारा से मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको बेंजीन का लिख लेता हूँ. ओ नेगेटिव बन जाएगा ना यहाँ पे, तो नेगेटिव, और मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ क्योंकि OH बन जाएगा ऊपर वाला. ओके, तो अब क्या होगा, इस प्रोटॉन को ये उठाएगा और ये, ठीक है. तो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा. बन जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा. ठीक है, तो अब दोबारा से फिर एक DDQ आएगा. ओके, फिर क्या होगा, अब ये यहाँ से उठा लेगा हाइड्राइड आयन को, ये से स्टेबलाइज है बाय द कॉन्जुगेशन. ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर ये है, ठीक. तो यहाँ पर तो प्रोटॉन है नहीं, तो अब क्या होगा, यहाँ होगा मिथाइल शिफ्ट. मिथाइल कहीं भी अगर देखो यहाँ क्या था 2 डिग्री है, एक बात याद रखना, यहाँ क्या है 2 डिग्री है, और यहाँ पर अगर ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाए तो टर्सरी बन जाएगा. तो कहीं भी अगर ये पॉसिबिलिटी है कि 2 डिग्री से 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है कहीं भी,
तो वहां 3 डिग्री 100% बनना ही बनना है, वहां मिथाइल शिफ्ट होना ही होना है। ओके, तो वहां पे मिथाइल शिफ्ट होगा ही होगा 100%, 101% वहां पे मिथाइल शिफ्ट होना है। तो यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो यहाँ चला जाएगा, ये शिफ्ट करके यहाँ चला जाएगा। ओके, ये हमेशा हर रिएक्शन में होना ही होना है, तो ये पॉइंट्स याद रखना। ओके, तो देखते हैं, तो अब क्या होगा, ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ बन जाएगा। ओके, अब क्या होगा, जो हमारे पास ये बन बचेगा, मतलब इस तरह से बनेगा। ओके, ये किस पर अटैक करेगा, इस वाले प्रोटॉन पे, प्रोटॉन है यहाँ पर, ये इस पर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये। ओके, तो प्रोडक्ट इज फॉर्म लाइक दिस। ओके, ओके, तो ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखना इसको, है ना। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके, तो हमने लिए हैं कुछ एग्जांपल, देखो, ठीक है। फर्स्ट ये हमारे दोनों फिनाइल ग्रुप लगे, मतलब बेंजाइल ग्रुप लगे दोनों फिनाइल ग्रुप। तो क्या हुआ, देखो ये पोजीशन कौन सी है, एलाइलिक पोजीशन, ठीक है, इधर तो नहीं बट ये है एलाइलिक पोजीशन। तो क्या करेगा ये, जो हमारा DDQ होगा, ये CL। ओके, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। ओके, तो ये इस तरह से बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा। ओके, तो ये प्रोटेक्ट करें, 1 2 3 4 5 5 मिनट 5 मिनट हो गए। ओके, तो ये इधर अटैक करे तो यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पीएच, तो ये भी। ओके, अब क्या होगा, जो DDQ बच्चा हुआ ये बचा हुआ है। ओके, तो यहाँ से हाइड्रोजन है, तो यहाँ से इसको अटैक करेगा और ये यहाँ। ओके, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनने वाला है कुछ। फाइनल हमारा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, इसमें क्या हो, देखो ये बेंजाइलिक पोजीशन है आपकी, तो ये भी बेंजाइलिक पोजीशन है, दोनों है। तो किसी एक पोजीशन से क्या होगा, पहले हाइड्रोजन को उठाएगा, फिर दूसरे से हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो फाइनल जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट किस तरह से बनने वाला, सेम मैकेनिज्म है इसकी भी, है ना। तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे डॉट बन जाएगा, बाकी ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल हाइड्रोजनेशन जो करता है DDQ, वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, है ना। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन पे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं किस तरह से करता है। ओके, तो हम देखेंगे इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन कब होगा, इंसर्शन तब होगा जब देखो अभी हमने जब किया था, अभी हमने हाइड्रोजनेशन किया था, ठीक है। सपोज हमारे पास ये है, ओके, ये है, ओके, तो ये हमारी पोजीशन कौन सी है, ये हमारी बेंजाइलिक पोजीशन, ओके। तो ये हमारी अल्फा पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में, ओके, ये हमारी बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो ही क्या होगा, वहां पर
हाइड्रोजन डिहाइड्रोजनेशन होगा, अदरवाइज वहां पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा। ठीक है, और यही अगर वहां पर तो बीटा हाइड्रोजन था बीटा पोजीशन पे, ओके, लेकिन यहाँ पर इंसर्शन ऑप्शन कब होगा जहां बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल मतलब प्रेजेंट नहीं होगा। जैसा हमने देखा था जहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हुआ था, ठीक है, तो वहां पे मिथाइल शिफ्ट होने से वहां पे काम चल गया था, ओके, लेकिन जहां पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपकी बीटा हाइड्रोजन की, तो अगर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर नहीं होना है, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन तो करना है, ओके, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका इंसर्शन होगा ऑक्सीजन का, ओके। तो मैं एग्जांपल देखता हूं लेकर के इसका किस तरह से होना है। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, अगर इस तरह से, इस तरह से हमारे पास एग्जांपल है, तो ये पोजीशन कौन सी है आपकी, ये वाली पोजीशन है, ये हम आपकी एलआईली पोजीशन, ठीक है, एलआईली पोजीशन तो है, ठीक है, हाइड्रोजन है यहाँ पर भी, लेकिन यहां से तो हाइड्रोजन उठाएगा, लेकिन हाइड्रोजन एटम का प्रोटॉन कहां से उठाएगा, है ना, वो नहीं है ना, वो होना जरूरी है, तभी डिहाइड्रोजनेशन होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या यहाँ पे क्या होने लगेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से होने वाला है, तो ये ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा, ओके, तो ये हो जाएगा इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो वहां पर क्या था, इफ द डिहाइड्रोजनेशन नॉट पॉसिबल, ओके, द हाइड्रोजनेशन नॉट पॉसिबल ऑन बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन, देन aldehyde or ketone, that means C the bond, okay, the carbonyl group is formed, okay, so I hope you understand better। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, या इसी का एक बार इसका एग्जाम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल, है ना। तो किस तरह से, सपोज अगर मैंने ले लिया, इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं, है ना, एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हमारे पास है सपोज, ओके, इस तरीके से है, और ये हमारे पास है, ओके, दिस इज एलाइलिक पोजीशन, ओके। तो अब क्या होगा, यहाँ पर DDQ होगा, ओके, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमें भी बीटा जो नहीं है तो वही बनना है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या होगा। हमारे पास जो है, ओके, यहाँ पर CN है, यहाँ पर भी CN, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर भी, ओके, यहाँ पर भी Cl। तो देखो कि क्या करेगा ये, जो यहाँ पर हाइड्रोजन है ये किस पर अटैक करना है, ऑक्सीजन, ये किस पर अटैक करेगा, इस ऑप्शन पे, ये तो क्या बनना है हमारे यहाँ पर, कुछ इस तरह से बनेगा, ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज, ओके, ये बन गया हमारा। अब जो हमारे पास क्या बचा, नेगेटिव Q और OH, अब ये ही इस पर अटैक करेगा, ओके। तो क्या होगा, हमारे पास जो बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, ये यहाँ पर ओके। अभी एक हाइड्रोजन हो गया, अब क्या होगा, दोबारा से फिर DDQ आएगा, तो दूसरा इसको उठाएगा, एक DDQ को बता सकते हैं, ठीक है। मुझे एक स्टेप मैंने कर दिया, ओके। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला, सॉरी, इसके बाद क्या होगा, हमारे पास यहां पर आएगा वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ओके।
होना क्या है, देखो जो एसिड है ये क्या एक किसी भी एक ऑक्सीजन के अगर ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, उसके बाद ये वाटर जो है ये ऑक्सीजन वाटर ऑक्सीजन जो है इस पर अटैक करेगा, ओके, तो इसको बाहर कर देगा, कुल मिला के दोनों ऑप्शन यहाँ पे बाहर होने वाले हैं, ओके। तो कुल मिला के हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे सॉरी ये बन गया वाटर, हाँ तो DDQ हमारे दोनों वो DDQ जो हमारे दोनों DDQ थे वो दोनों क्या होंगे, DDQ नहीं वो सॉरी जो हमारे पास होंगे HO सॉरी टू मोलो ये बनेगा, ठीक है। ऐसे ही डिहाइड्रेशन में हुआ था यही बना था और इसमें भी ये बनेगा, बट प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इसका मैकेनिज्म किस तरह से होनी है इसमें। अगर आपका बीटा हाइड्रोजन दिया हुआ है, ओके, अगर बीटा हाइड्रोजन दिया हुआ है तो आपका डिहाइड्रोजनेशन होना है, अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं दिया हुआ तो इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होना है। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, बस 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको DDQ के लिए, ओके। उसमें आपका पाई बॉन्ड बनेगा और उसमें आपका इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होगा, डिहाइड्रोजन याद रखना या फिर पाई बॉन्ड, ओके। और फाइनल अगर डिहाइड्रेशन कर रहा है तो फाइनल तक ही करता है, मतलब कंप्लीट भी कर देता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने कितने इक्विवेलेंट ऑफ DDQ लिए है। तो अगर DDQ लेना आप और आपका बीटा हाइड्रोजन, ये बात ध्यान रखना बीटा हाइड्रोजन नहीं है, ओके। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तब आपका क्या बनने वाला है, आपका इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होने वाला है, ओके। अगर बीटा हाइड्रोजन है तो तब डिहाइड्रोजनेशन होने वाला है बाय द DDQ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ओके। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये देखो कुछ अलग टाइप का एग्जाम्पल्स है ना। तो देखते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट जो बनने वाला हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, कुछ अलग से ही प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, सॉरी ये भी रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से होगा। देखिए फर्स्टली क्या होगा, यहाँ पर DDQ क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को इस हाइड्राइड आयन को उठा लेगा, ठीक है, इसको एक्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारा जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ओके। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब जो हमारे पास है O, ओके, माइनस ये से अटैक करेगा और ये यहाँ और ये यहाँ, हमारा कुछ ये बन जाएगा इस तरह से, ओके, ये बनेगा। अब क्या होगा, इसके बाद होगी यहाँ पर रिंग क्लोजिंग, रिंग क्लोजिंग होने वाला है, ओके। तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ, ओके, और ये यहाँ और ये ओके। तो ये इस तरह हो जाएगा, ओके। अब क्या होगा, DDQ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाएगा, यहीं से उठाएगा हाइड्रोजन को, ओके। तो उठाने के बाद क्या होगा, O माइनस QOH, ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये फिर क्या बनेगा हमारा, तो इस तरह से बनेगा, ओके। ऐसे ही दूसरा DDQ आएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है ना, एक हाइड्रोजन और है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और आएगा, तो इस तरह से वो एक और बन जाएगा, ये बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा,
वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक, अब क्या होगा, सेम मैकेनिज्म होनी है। यहाँ पे ये बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरह से बनने वाला है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्टली क्या होगा, ये डीडी इस प्रोटॉन को उठाएगा क्योंकि एलआईडी को बेंजाइलिक भी है और एलआईडी भी है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में एलआईडी को, इसके रेस्पेक्ट में बेंजाइलिक को, तो इस प्रोटॉन हाइड्रोजन को उठाएगा। इसको उठाने के बाद ये बनेगा। अब क्या होगा, अब इस प्रोटॉन पे ये जो O माइनस बना है ये इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ और ये इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, रिंग क्लोज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये कैसा है, यहाँ पर एलआईडी है। ओके, तो डीडी को इस हाइड्रोजन को उठाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये जो डीडी को था नेगेटिव कंडीशन में है, इस पर अटैक करेगा तो हमारा ये बन जाएगा। ऐसे फिर दूसरा डीडी को आएगा सेम, क्योंकि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो इस पर अटैक करेगा, डीडी को हाइड्रोजन उठाएगा, पॉजिटिव बनेगा, फिर दोबारा से इसी अटैक करेगा तो फाइनली ये बनने वाला है। फिर उसके बाद क्या होगा, वाटर आएगा इनको जो एसिड के साथ, फिर हमारा फाइनल ये बन जाएगा। ओके, तो आपको समझ में होगी मैकेनिज्म। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके, तो ये है कुछ एग्जांपल हमारे इंसोल्यूशन के। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर सपोज यहाँ से तो कोई है नहीं, देखो यहाँ पर है एलआईडी। ठीक है, यहाँ ये आपकी एलआईडी पोजीशन थी, बट यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर CO है, कार्बन है, बट यहाँ पर कोई भी एलआईडी पोजीशन नहीं है। तो कहाँ पर है, यहाँ ये है, देखो यहाँ पर है, तो ये वाली एलआईडी पोजीशन थी, ये वाली। ठीक है, तो जैसे उसमें हुआ था सेम यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे यहाँ से उठा लेगा, फिर ये जो OH माइनस होगा डीडी होगा वो इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ और ये यहाँ बन जाएगा। कुल मिलाकर जो प्रोडक्ट बनने वाला हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा सॉरी इस वाले पर करेगा, इसके साथ करेगा, सॉरी इसके साथ। तो ये बन जाएगा हमारा, और 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर टेन बनेगी, है ना, और यहाँ पर ये बन जाएगा। ओके, तो हमारा ठीक, बाकी हमारे पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से बनने वाला है। अब देखो इसके साथ क्या होगा, अब देखो यहाँ पर इसका क्या, यहाँ भी इंसर्शन ऑक्सीजन हो जाएगा, तो इसका भी कुछ इस तरह से यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CH हो जाएगा, और ये आपका योगनी ऐसे रहेगा, कैलकुलेट बना देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से होने वाला बॉन्ड और पीएच। तो ये थे एग्जांपल ऑक्सीजन के। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, तुमने ये एग्जांपल लिया, देखो ये हमारा स्टीरियोडल स्केलेटन सिंथेसिस। ओके, तो इसमें किस तरह से होने वाला है, अब देखो इस तरह से होगा। इसमें ये मैं यहाँ से कर देता हूँ, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनने वाला है। ओके, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। तो हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनने वाला है, और ये बात ऐसी रहेगा, तो ये रहेगा। ठीक है, हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरह से होगा। देखो फर्स्टली क्या होगा, यहाँ टोटोमेरिज्म होगी, टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो बनेगा कि हमारा कुछ इस तरह से बनने वाला है। ओके, तो ये हमारा OH हो जाएगा। ओके, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक, टोटोमेरिज्म ये इनोल फॉर्म बन जाएगी। ओके, अब क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन ये अब डीडी क्यों आएगा, डीडी के ऊपर यहाँ से हाइड्रोजन उठाएगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा इस तरह से बन जाएगा। OH यहाँ पॉजिटिव चार्ज, हम ये जो बाकी का है उसको हम ऐसे छोड़ देता हूँ मैं इसको। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही रहेगा सेम। तो ये बन गया। अब क्या होगा, जो O माइनस Q और OH
ये इस पर अटैक करेगा OH पे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ओके, तो फाइनली कुछ ऐसे होने वाला है, ये यहाँ और ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक, बाकी हमारे यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ओके, अगर हम एक और DDQ लेते हैं, सपोज DDQ और लेते हैं, तब वो यहाँ से उठाएगा, ये यहाँ से उठाएगा, ये LID है। ओके, यहाँ से उठाएगा, फिर यहाँ से प्रोटॉन उठाएगा, यहाँ प्रोटॉन बन जाएगा DDQ। ठीक है, तो मैं इसको अगर लेते हैं सपोज, तो यहाँ तो ये ठीक, तो हमारा एक यहाँ भी बनने वाला है। ओके, और ये हमारा अभी ऐसे कैसे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ठीक है, इसमें पहले जो ये कर्नल ये OH में, मतलब जो कीटो है वो इनोन में चेंज होगा, उसके बाद फिर रिएक्शन होगी। ओके, तो इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के। ओके, तो देखो, अगर एक इसमें कंडीशन ये है कि अगर हम DDQ के साथ ड्राई एसिड ले लेते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा। ठीक है, तो अगर ड्राई एसिड ले लेते हैं हम DDQ के साथ, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। इस तरह से बनता है प्रोडक्ट हमारा। बाकी ये वही एग्जांपल जो पहले लिया था हमने, बट हमने उसी सबस्ट्रेट को लिया है और ड्राई एसिड के साथ। ओके, तो ये था हमारा। अब इसकी मैचिंग देखते हुए किस तरह से, देखो फर्स्टली क्या होगा, जो हमारा ड्राई एसिड आएगा, ये प्रोटॉन आइडेंटिटी आ जाएगा इसको, है ना, तो ये बनेगा इस तरह से, और इसको पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे रहेगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर H है, तो जो Cl माइनस होगा वो इस पर अटैक करेगा, और ये यहाँ और ये यहाँ। तो फाइनली जो उनका प्रोडक्ट बनने वाला है कुछ इस तरह से बनेगा। क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा आपका OH और ये। ओके, ये हमारा कैसे रहेगा। अब क्या होगा, अभी रेपिडली चेंज आता है किसमें, ये यहाँ। ओके, तो यहाँ आएगा, और ये यहाँ, और ये OH। ओके, तो यहाँ जो होगा ये DDQ में आएगा, इसको उठाएगा, तो यहाँ क्या बना देगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास जो है O माइनस, तो मैं रोज ले लेता हूँ, और क्यों O माइनस, तो ये इस पर अटैक करेगा, और ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा, तो प्लस इस तरह से प्रोडक्ट ये बनने वाला है। ये जो सेम है वो बाकी तो सेम ही रहना है, चेंज नहीं होना है। ओके, तो ये फाइनली हमारा प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। इसको अगर DS से लिया तो इस तरह से बनेगा, और अगर आपका ड्रेस से नहीं लिया तो हमारा यहाँ बन जाएगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखना कि कहीं ड्रेस से तो नहीं लिया उसने, कहाँ बनना है ना, तो ये बात ध्यान रखना। ओके, तो चलते हैं इसके कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके, इसका एक फंक्शन और है, वर्क और है, तो क्या करता है, ये सोल्ट फॉर्मेशन भी करता है। ओके, अगर आपको दिया हुआ है DDQ के साथ कोई भी एसिड दिया हुआ है, ओके, जैसे HClO4 दिया हुआ है इसने एसिड, तो सोल्ट फॉर्मेशन भी करता है। तो क्या करना लगेगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ये पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, और उसके साथ क्या होगा, ClO4 माइनस रहेगा, तो सोल्ट फॉर्मेशन कर लेगा। अगर ऐसे DDQ दिया हुआ ओनली इस कंडीशन में, तो क्योंकि यहाँ बीटा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो आपको पता है बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करता है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करता है, फिर इंसर्शन ऑक्सीजन करता है। ओके, कार्बन भी बना देता है। तो ये अगर HClO4 दिया हुआ है, ये सपोज हमारे पास एग्जांपल वो है, अगर इस तरह से दिया हुआ है, सपोज पीएच, ये पीएच है और ये पीएच, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, DDQ दिया हुआ है और आपका HClO4 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पर भी सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, ये पीएच और यहाँ पे प्लस और ये ClO4 माइनस। ओके, तो सॉल्ट इसका फंक्शन हो रहा है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन भी ये करता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
तो ये थे आज का हमारा DDQ। इसका कुछ फंक्शंस और भी हैं, जैसे ये डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी की तरह भी करता है, और तुम्हारा पैरामेथोक्सी बेंजोइल, ये कुछ होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव ग्रुप होते हैं, तो उनको रिमूव भी करता है, मतलब डी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो इसका वर्क ये भी है। बाकी मेन वर्क इसका ये था DDQ का, कि इस तरह से वर्क करता है। तो मैंने पॉइंट वाइज आपको समझाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी मैं कुछ दिन बाद बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिक केमिस्ट्री। तो इसी तरह से आप हर वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और मैं एक नई वीडियो आपके लिए डालता रहूंगा। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज रिपीटली लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।